बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई बाय द यूजिंग ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। टू लॉज आज हम पढ़ेंगे और इन्हीं टू लॉज को में यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली वो टू लॉज क्या है? पहला जो फर्स्ट लॉ है, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो बेसिक नंबर अगर टू नंबर्स हैं जो विद सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देन उनके साथ क्या होगा? जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, तो बेसिस तो सेम है बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है? इनके लिए एक लॉ है, पहले हम इसको सिंपल पढ़ लें, फिर मैं आगे आपको इसका लॉ भी बताता हूँ, जनरल फॉर्म उसकी। जैसे कि 2 की पावर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स। जैसे ये लिखा हुआ है कि 2 ने रिपीट किया अपने आप को 3 टाइम। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 रिपीट कर रहा है अपने आप को 2 टाइम्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है वो 5 टाइम रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम सिंपल को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 या 2 का एक्सपोनेंट 5। तो इसकी जनरल फॉर्म ये है कि अगर a सेम बेस है बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, अगर कोई ऐसे टू नंबर्स हैं विच हैव सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, उनका जो एक्सपोनेंट है उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा कि बेस तो वही रही है लेकिन उनके एक्सपोनेंट को अगर ऐड करें 3 + 2 तो 5 आता है, तो वो आंसर में भी हमारे पास 5 आ रहा है। तो जनरल फॉर्म ये है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जो दोनों सेम बेसिस हैं उनका जो एक्सपोनेंट है, दोनों के एक्सपोनेंट्स को हम सम करके लिख देंगे। और इसका सेकंड लॉ ये है कि व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, तो फिर उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, 2 एंड 5 आर बेसिस विच आर डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम, क्योंकि एक्सपोनेंट हमारे पास 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो 3 टाइम्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, और 5 जो है ये भी अपने आप को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम इसका पेयर पेयर बना सकते हैं कि 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, फिर इस 2 का इस 5 के साथ पेयर बना दिया हमने। तो अगर देखे जाए तो ये 3 पेयर्स बन रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल की पावर 3। इसकी जनरल फॉर्म भी यही है कि an इंटू bn, a एंड b आर डिफरेंट बेसिस विद सेम एक्सपोनेंट n। तो क्या होगा कि इनके एक्सपोनेंट जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं कि ये डिफरेंट जो बेसिस है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a भी हो जाएगा, और जो इनका एक्सपोनेंट n है वो कॉमन आ जाएगा। इन टू लॉज को यूज करते हुए आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है कि -4 की पावर 5 एंड -4 की पावर 6 बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होते हैं, अभी लॉ पढ़ के हुए हैं, तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। तो इसी तरह हमने इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया है, तो दोनों के एक्सपोनेंट है 5 + 6 हो जाएगा, होल की पावर 11 आ जाएगा। वेरी सिंपल आंसर। इसी तरह m होल की पावर 3 इंटू m होल की पावर 4, तो बेसिस सेम है, चाहे वो एक अल्फाबेट क्यों ना हो, बेसिस सेम है, m है, तो बेसिस वैसे आ जाएंगे, उनके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है 2/7 होल की पावर 3 इंटू 2/7 होल की पावर 2। तो यहाँ पे भी बेसिस सेम है, 2/7 बेस है, एक्सपोनेंटेड 3 एंड 2, तो
एक्सपोनेंट को हम प्लस कर देंगे बाय यूजिंग दिस लॉ, तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 एंड 3 + 2 = 7। तो इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 2/5 × 5/7। यहाँ पे बेसिस चेंज हो गई है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेसिस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस लॉ, तो यहाँ पे बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो गई है। 2/5 × 5/7, तो ये 5 दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दिया तो 2/7 होल की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो 9 पार्ट है वह है 11/7 होल की पावर 8 इंटू 21/22 होल की पावर 8। यहाँ पे भी जो बेसिस है वो डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। तो जब बेसिस डिफरेंट हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है और जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन आ जाता है ऊपर। तो यहाँ पे 11/7 है, तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा 22 और 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। ये कटिंग हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। होल की पावर हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास सवाल थे, वेरी सिंपल। इनको आपने सॉल्व करना है। इनको समझने के बाद आपने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वही आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और यही आप लोगों ने इसके नोट्स भी बनाने हैं और जो होम असाइनमेंट है आप लोगों ने इस वीक के लास्ट पे वो ग्रुप में शेयर कर देनी है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।